राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव जो सिर्फ मिट्टी नहीं, एक राज छुपाए बैठा है। आइए भारत के रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। यह है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरी तरह से गायब हो गया। ना चीखने की आवाज, ना किसी जंग का निशान, बस खाली घर और एक श्राप। कुलधरा जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स, जो अपने बुद्धि और समृद्धि के लिए मशहूर थे। उन्होंने रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था बनाई, खेती की, व्यापार किया और लगभग 500 साल तक शांति से जीवन जिया। कहते हैं कि 1825 में यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण लोग एक ही रात में अपने घर छोड़कर चले गए थे। ना कोई लाश मिली, ना कोई लड़ाई के निशान, बस रह गए टूटे हुए मकान और खामोशी। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग एक ही रात में अपने घर छोड़कर चले गए? चलिए जानते हैं क्या हुआ था कुलधरा के लोगों के साथ। एक कहानी के मुताबिक उस समय का जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। उसका स्वभाव कठोर था और उसकी इच्छाओं के सामने किसी की चलती नहीं थी। कहा जाता है कि सलीम सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। उसके फैसले ही कानून माने जाते थे और उसके खिलाफ आवाज उठाना अपनी मुसीबत को बुलाना था। धीरे धीरे उसका दबाव कुलधारा पर भी बढ़ने लगा। कर और लांग की मांग बढ़ाई गई और गांव वालों पर अनावश्यक बोझ डाला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं बात सिर्फ शक्ति या पैसों की नहीं थी, बात थी एक ऐसी इच्छा की जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कहते हैं एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी, एक मासूम सी लड़की जिसका इस सियासत से कोई लेना देना नहीं था। उसकी खूबसूरती की चर्चा महल तक पहुंच गई और फिर एक संदेश भेजा गया, या तो उस लड़की को महल भेज दिया जाए या फिर पूरे गांव को भारी परिणाम भुगतने होंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक चुनौती थी। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बेटी की इज्जत के लिए पूरा गांव एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो इतिहास में लिखा जाने वाला था। और फिर एक रात कुलधरा के 36 गांव हमेशा के लिए खामोश हो गए। कहा जाता है 1825 में एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 80 से अधिक गांव के लोग अपने घर छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा खाली था। घर थे, दीवारें थीं, लेकिन उन्हें बसने वाले लोग नहीं थे। इस अचानक पलायन ने कुलधरा को इतिहास का एक रहस्य बना दिया। इस पलायन के पीछे का असली कारण आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे सलीम सिंह के दबाव का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार आर्थिक और जल संसाधन की समस्याओं को भी एक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। जो भी सच हो, यह स्पष्ट है कि उस रात एक बड़ा सामूहिक निर्णय लिया गया था। आज कुलधरा राजस्थान का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं इन वीरा इमारतों को देखने और उस अनोखी कहानी को महसूस करने के लिए। लेकिन सच क्या था? एक शक्तिशाली प्रशासक का दबाव या समय के साथ बदलते आर्थिक और प्राकृतिक कारण? इतिहास हमेशा सीधे जवाब नहीं देता। कभी कभी वो सिर्फ कहानियां और प्रश्न छोड़ देता है। कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं, बल्कि एक याद है कि सामूहिक एकता कभी कभी सबसे बड़ा प्रतिकार बन सकती है। और शायद इसीलिए आज भी उस रेगिस्तान की हवाओं में एक कहानी घूमती रहती है।